सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? मैं अकेले कहीं जाना चाहती हूँ। हम लोगों को छोड़ के? हाँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई बाइबल कॉलेज या कोई ऐसा ट्रेनिंग क्लासेस हो वो ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे बाप रे, पास्टर बनना है? हाँ। क्यों? क्या हो गया ऐसा? पास्टर इसलिए नहीं बनना है कि मुझे पास्टर की डिग्री चाहिए। मैं परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के बारे में लोगों को और अच्छे से बताना चाहती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई एक क्लास ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैं जब लोगों के बीच में होती हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पवित्र वचन क्या है, कैसा है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या बताना चाहिए, परंतु मैं बता नहीं पाती हूँ। और ऐसा महसूस करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं विश्वासी लोगों में कि चाहते हैं कि परमेश्वर का काम करे पर कर नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो तुम कुछ प्रशिक्षण चाहती हो? हाँ, मैं कुछ ट्रेनिंग चाहती हूँ कि कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन कर। एक बात समझ लो कि तुम्हारे ख्याल अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, सोच भी अच्छी है, लेकिन ये मान लेना कि तुम प्रशिक्षण ले लोगी या कोई ट्रेनिंग ले लोगी तो तुम सुसमाचार बताने या प्रचार करने में सक्षम हो जाएगी, ये चीज़ें उचित नहीं है या सही नहीं है। क्यों उचित क्यों नहीं? क्योंकि जब सुसमाचार बताने की बात आती है या लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का या शेयर करने की बात आती है, तो इसके लिए स्वयं परमेश्वर हमें इक्विप करते हैं, परमेश्वर स्वयं हमें सामर्थी बनाते हैं। अच्छा, ये परमेश्वर का काम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ट्रेनिंग से इस काम को नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर हमें वो सामर्थी बनाएगा कि हम उसके काम को कर सकें। एक वचन यहाँ पे पढ़ो, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसकी 9वें वचन से तुम आगे पढ़ते जाओ, 21 वचन तक पढ़ो। ये थोड़ा बड़ा भाग है, लेकिन उसको पढ़ के तुम समझ पाओगे कि कैसे परमेश्वर काम करता है। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तो जब इस भाग को हम पढ़ रहे थे तो एक बात सामने आती है कि वो जो शमौन जो था, जो कि जादू करके लोगों को बरगलाता था या लोगों को प्रभावित करता था, उसने भी क्या चाहा कि उस शक्ति को जो कि पतरस के पास, पौलुस के पास थी, जिनके द्वारा हाथ रखने से फिलिप्पुस के पास थी, उस शक्ति को खरीद ले। और वहां पर पौलुस क्या कहता है कि तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो। अर्थात हम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी शक्ति को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो पहली बात यह है कि हमें काम करने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए परमेश्वर स्वयं सशक्त करता है, सामर्थ्य परमेश्वर से मिलती है। दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पर जो भी परिवर्तन का काम होता था,
उनके मन जो परिवर्तन हो रहे थे, उस परिवर्तन के काम को कौन कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था। तो इस काम को भी परमेश्वर का आत्मा करता है। और तीसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और ये बपतिस्मा लेकर उन्होंने इस बात को प्रगटीकरण किया दूसरों को कि परमेश्वर के लिए हम तैयार हैं। और चौथी बात यहाँ पर आती है देखने के लिए कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर एक और बात हमको सीखने को मिलती है कि ना केवल परमेश्वर जो है वो प्रचारक और उपदेशक करके नियुक्त करता है, परंतु एक और उसका उद्देश्य है कि जो पवित्र लोग हैं उनको सेवा के कार्य के लिए वो तैयार करता है। कि जो पवित्र लोग हैं, अर्थात जो मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें सेवा के कार्य के लिए वो तैयार करता है, और यही उसकी जिम्मेदारी है। और जब हम कलीसिया में जाते हैं तो ये जिम्मेदारी हर एक की है। हाँ, तो इसी बात पे मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कुछ विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि सेवा का जो कार्य है सिर्फ पास्टर लोगों का है। और अच्छा, कुछ पास्टर लोग ये सोचते हैं कि सेवा का कार्य सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। और इसी कारण वो क्या करते हैं कि वो सेवा के कार्य को अपने तक सीमित करके रखते हैं, और वो दूसरों को तैयार नहीं करते हैं या अपनी कलीसिया के लोगों को तैयार नहीं करते कि वो भी सेवा के कार्य के लिए तैयार हो सके। मतलब मसीह की जो कलीसिया है और उसकी जो देह मानी जाती है, उसकी उन्नति के लिए हमको प्रयास करना। हाँ, और ये जो हमारा को जो सामर्थ्य मिलने की बात है, तो उसका उद्देश्य है। तो हमने अभी, तुमने जब बात किया कि हमको सामर्थ्य चाहिए, हम कैसे कार्य करेंगे, तो उसका स्रोत तो परमेश्वर है, लेकिन उसके उद्देश्य पे हमने बात किया। अब हम कुछ और बात देखेंगे, जैसे पौलुस के जीवन से मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। मैं पर इस बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि हमने अभी तक जितना सीखा उसको हम एक बार सार कर लें, ताकि हम ये जो पॉइंट है मसीह की कलीसिया वाला, इसको ना भूल जाए। तो चलो ये 4 बातों को जो हमने सीखी है उसको एक बार फिर से रिपीट करो। इसमें पहली तो है कि परमेश्वर हमें समर्थ बनाता है, समर्थ परमेश्वर से मिलती है ना। दूसरा हो गया कि हमें सामूहिक रूप से इसका काम करना है, सामूहिक मिलजुल करके ये हमको एक देह में काम करना है। तीसरा है कि बिना किसी ऊंच नीच के अंतर से हमको ये करना है। और चौथा है कि मसीह यीशु और पवित्र आत्मा पर हमको निर्भर रहना है। तो ये 4 बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, जिसके आधार पे हम यहाँ पर कुछ, जो मैं बोल रहा था कि हम एक और उदाहरण देखेंगे या पौलुस के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ सिद्धांत रखना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत जो है हमको मिलता है पौलुस के जीवन से, वो है संबंधों का सिद्धांत। जब हम सुसमाचार प्रचार करने की बात करते हैं, हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं। एक अध्याय निकाल करके रखो, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, और उसका 17 पद से हम देखेंगे आगे। कुछ वचनों को पढ़ के हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस भाग को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक बात सीखने को मिलती है कि पौलुस जो था वो जब लोगों के बीच में जाता था, जिनके भी बीच में जाता था, उनके साथ वो घुल मिल जाता था। ये उसकी काम था। तो जब सुसमाचार लोगों को बांटने की बात आती है तो हमको जिनको सुसमाचार सुनाना है उनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहला संबंध यहाँ पर, पहली बार जो सिद्धांत आता है वो ये है कि वो संबंध स्थापित करता था जिन लोगों के बीच में हमें सुसमाचार बांटना है। जैसे हम पेशे से भी बात करें तो कई लोग जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हमको अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से अलग अलग तरीके से ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। नहीं, ग्रुप बनाने की बात नहीं है। बात यह है कि जब हम किसी एक, मान लो वकील के पास जाएं, तो हम बात करें उसको वकील के अनुसार से। यदि डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर के अनुसार हम बात करें। हम किसी विशेष समाज में जाएं तो उस समाज की जो सोच है उसके आधार पे हम बात करें। दूसरा सिद्धांत जो यहाँ पर पौलुस के जीवन से देख सकते हैं, इसी भाग को हम आगे पढ़ेंगे, उसके 20, 21 और 24, 25 तक में जाएंगे। तो यहाँ पर एक और बात हमको देखने को मिलती है कि वो सच्चाई बताने से कहीं झिझका नहीं। जो किसके लिए थी, उनके लाभ की थी, उसको पढ़ो। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। तो जब यहाँ पे पौलुस सच्चाई की बात करता है, दो लोगों को वो सच्चाई बताने की बात करता है, तो उसका एक और आधार उसके पास था जो कि हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और 32 वचन।
जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो सच्चाई को जानने में है और मेरी जिम्मेदारी लोगों को सच्चाई बताने में है। तीसरा सिद्धांत ये आता है कि पौलुस ने सदा मूल्यों और जिम्मेदारियों को लोगों के जीवन में रोपित किया। मतलब जो वैल्यूज़ थे, क्रिश्चियन वैल्यूज़ थे, जो बातें थी जो कि वचन के अनुसार उपयुक्त थीं, उसको उसने लोगों के जीवन में बताया और उनको डालने की प्रयास किया। यहाँ पर एक और उसी में आगे पढ़ के देखो वचन, प्रेरितों के काम 20 उसका 23 और 24 को पढ़ो। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जब हम लोगों को प्रभु में ले आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी के प्रति अवगत कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो हो गया कि जो लेके आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन मूल्यों को, उन जिम्मेदारियों को लेके आने वाले को भी सिखाए। और जो यहाँ पर पौलुस के जीवन में चौथा सिद्धांत है वो है निजी त्याग का। और जो निजी त्याग की जब बात आती है तो बहुत से विश्वासी जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। और इस समय जब बात आती है निजी त्याग की तो उस त्याग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा समय, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जीवन, मेरी योग्यताएं, क्लेश, मेरा कठिनाइयाँ जो मुझको उठाना है, क्योंकि सेवकाई जो है वो कभी आराम से नहीं हो सकती। यदि लोग सोचते हैं कि मुझे सेवकाई करना है और सेवकाई करने के लिए मुझे हर जगह स्वागत किया जाएगा, मुझे आराम से रहने मिलेगा, तो ये गलत सोचते हैं। तो सेवकाई के लिए जो चौथी बात, जो चौथा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है निजी त्याग। जब मुझे प्रभु यीशु मसीह में किसी को लेके आना है तो मुझे इस सिद्धांत को भी पूरा करना पड़ेगा। तो ये 4 मुख्य सिद्धांत हैं जो पौलुस के जीवन में काम करते रहे और जिनके कारण से पौलुस आज पौलुस कहलाता है। तो ये है पौलुस का जीवन और ये 4 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे सेवकाई करनी है। तो तुम्हारे लिए भी ये एक शिक्षा हो गई। मुझे भी ये सब मालूम चल गया कि मुझे क्या क्या करना है। तो इसके पहले कि हम इस बात को समाप्त करें, इन विशेष बातों को फिर से एक बार दोहराओ ताकि सबके लिए ये स्मरण करने की बात हो सके। पहला है, पौलुस ने विभिन्न संबंध समूहों को चुना और उनमें घुल मिलकर खुद को उनके बराबर बनाया। दूसरा, पौलुस ने सच्चाई प्रदान की। वह शिक्षण और उपदेश से कभी पीछे नहीं हटा, वरन उसने परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा की गंभीरता से गवाही दी। तीसरा, पौलुस ने मूल्यों और जिम्मेदारियों को रोपित किया। पौलुस ने न केवल इस बात को समझाया था कि वह क्या कर रहा है, परंतु यह भी समझाया कि वह क्यों कर रहा है। इसी तरह हमारे चेलों को भी क्यों और कैसे को जानने की ज़रूरत है। चौथा, पौलुस की सेवकाई के कार्य में निजी त्याग शामिल था। सेवकाई आराम से नहीं की जा सकती, इसमें कड़ी मेहनत और धुन की ज़रूरत होती है। पौलुस ने अपनी सेवकाई के सार में उसे कठिन परिश्रम और बलिदान बताया है। तो इन 4 सिद्धांतों को जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि तुम इस बात को समझ गई हो कि तुम्हें किसी प्रशिक्षण की नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और ये 4 सिद्धांत जो पौलुस के जीवन थे, इसमें एक और अंतिम बात जो बोलता है कि सुसमाचार के लिए धुन की आवश्यकता है। यदि मेरे अंदर वो धुन है कि मुझे सुसमाचार सुनाना है तो मैं सुनाऊंगा, और ये हर एक के लिए लागू होता है। ठीक है।